हाँ तो बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम स्टार्ट करेंगे आज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जैसे कि हमने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो ध्यान देना है बच्चे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम ई से डिनोट करेंगे सबसे पहली चीज़। दूसरा, एक टर्म यहाँ पे यूज़ होगी अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट वो चीज़ होगी जो कि अटैक करेगी किसके ऊपर? हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। अब मान लो यहाँ पे, हाँ, ये अटैकिंग रीजेंट दो टाइप के होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जल्दी से बता देता हूँ। अटैकिंग रीजेंट दो टाइप के होते हैं, वन इज़ द इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड वन इज़ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मैंने बड़ा विस्तार से बताया था आपको कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पे मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे? ये वहाँ पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगी। और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे मैंने बताया था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये अटैकिंग रीजेंट्स मीन्स अटैक करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो या तो पॉजिटिव होगी जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, या फिर नेगेटिव होगी जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने से पहले आपको पता चल गया कि अटैकिंग रीजेंट या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव। ये दो चीज़ें अटैक कर सकती हैं। अब कहाँ पे अटैक कर सकती हैं ये चीज़ देखनी है। मान लो हमारे पास ये एक हाइड्रोकार्बन है, सी डबल बॉन्ड एक्स, ये सी हो गया, डबल बॉन्ड एक्स, एक्स हैलोजन है। तो यहाँ पे दिया नहीं गया, आपको अंडरस्टूड सी चीज़ है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो इस कार्बन ने ये सी डबल बॉन्ड, ये दो बॉन्ड तो बना लिए, इट मीन्स इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़ सकते हैं? दो हाइड्रोजन और जुड़ सकते हैं क्योंकि दो बॉन्ड ये ऑलरेडी बना चुका है। तो जब ये अटैकिंग रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकते हैं? दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉन्ड की। यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, और दूसरा है पाई बॉन्ड। अब ये कहाँ पे अटैक कर सकते हैं? भाई मैंने क्या बताया आपको कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, यहाँ पे तो अटैक हो नहीं सकते क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये वीकली हेल्ड होते हैं, मीन्स सिग्मा बॉन्ड के इर्द गिर्द ये पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, जिसे हम पाई बॉन्ड शो करते हैं ऐसे। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है, बता चुका हूँ मैं आपको। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? मीन्स यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पे। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस केस में या तो पाई बॉन्ड पे ये अटैक कर सकते हैं, दूसरा ये उन एटम्स पे अटैक कर सकते हैं जो पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। याद रखना है बच्चे, अटैकिंग रीजेंट की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। अटैक कहाँ पे कर सकते हैं? या तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पे या उन एटम्स पे, जैसे कार्बन और हैलोजन, ये वो आइटम्स हैं जो पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अब कौन कहाँ पे अटैक करेगा ये आपको अपना माइंड लगाना है, कैसे समझना है बच्चे। क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या कहता है ये, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रीजेंट, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये कहता है कि जब अटैकिंग रीजेंट दो टाइप के हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल, कि जब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं इस इन एटम्स पे जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्डेड हैं, तो ये कहता है कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाती है, जैसे रेजोनेंस में पढ़ा हमने। अब सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग बॉन्ड है, तो जब अटैक करेगा तो देखो समझना है, ध्यान से समझना है जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे कार्बन एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, अब कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं इसके साथ? दो। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड है। अब अटैक करने वाला
मैं लिख रहा हूँ अटैकिंग रीजेंट को ए से। ये अटैक करने वाला कहाँ पे अटैक कर सकता है? मान लो जब इसने इस कार्बन पे अटैक किया, ठीक है, तो अटैक किया मीन्स ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अटैक मीन्स बॉन्ड बनाना। अब जब कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, ए को इसके साथ आके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो आगे फिर क्या है? डबल बॉन्ड और फिर एक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ गलत होगी। अब कार्बन को देखो कितने बॉन्ड बना रहा है। कार्बन 2 बॉन्ड ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, 3, एक हाइड्रोजन के साथ एक ही साइड 5 हो गए। इट मीन्स ये गलत है। तो क्या होगा कि जब अटैकिंग रीजेंट इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा? हैलोजेंस पे। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5वां नहीं बनाना है उसको। तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड अब यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा? अब देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक ये, 1 2 3 4। पहले क्या था? या अगर हम इसको शिफ्ट ना करवाते तो 5 रहते, 5 कार्बन बना नहीं सकता। तो ये शिफ्टिंग क्यों हुई? इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वैलेंस, मेंटेन द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कि वो 4 ही बना सकता है। तो ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है कि वैलेंसी उसकी डिस्टर्ब ना हो, कार्बन की अटैकिंग रीजेंट आके अटैक करेगा। जब अटैक करेगा किसी एक एटम पे जो बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, तो उसकी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहते हैं। अब बच्चे ध्यान से सुनना है। मैंने क्या बताया कि अटैकिंग रीजेंट 2 टाइप के हैं। वन इज़ द इलेक्ट्रोफाइल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हुई, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल। अब कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा? मान लो हम किसी एसिड को लेते हैं। अब एसिड क्या होते हैं बच्चे? आपने 9th में पढ़ा। एसिड 9 10th में छोटे बच्चों को भी पता होता है। एसिड वो चीज़ है जो क्या देती हैं? एच पॉजिटिव। जो चीज़ एच पॉजिटिव को लूज़ करती है उसे हम एसिड कहते हैं। जैसे कि हमारे स्टोमिक के अंदर HCl होता है जिससे आपका खाना डाइजेस्ट होता है। तो HCl ब्रेक होता है किसमें? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो ये क्या दे रहा है? H पॉजिटिव। तो ये चीज़ हमें H पॉजिटिव देती है, वो क्या होती है? एसिड। ठीक है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव क्या है? H पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इट मीन्स इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और Cl पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो मान लो हमारे पास, ध्यान देना, अब समझ गए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? ई इफेक्ट कि इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जब कोई अटैकिंग रीजेंट अटैक करे, पाई इलेक्ट्रॉन्स जब किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चे। अब मान लो हमारे पास यही एग्जांपल हम लेते हैं, ध्यान देना है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो 2 टाइप का, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई इफेक्ट है, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी 2 टाइप के हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। देखना है बच्चे, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो यहाँ पे दी हुई है। हमारे पास एक हाइड्रो एल्कीन है, सी डबल बॉन्ड सी। एल्कीन्स मीन्स जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये एक एल्कीन है। इन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े। इसमें हमने एसिड डाला। एसिड क्या देगा हमें? H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव क्या है? इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान देना है, जब हमने एल्कीन के बीच में एसिड डाला मीन्स H पॉजिटिव डाला, तो क्या होगा? ध्यान देना है, H पॉजिटिव मीन्स क्या हुआ बच्चे? ध्यान देना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन H पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इसके पास अब 0 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन था, वो भी लूज हो गया, तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आया। ये तो इनऑर्गेनिक में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इट मीन्स अब H पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन्स।
अब हाइड्रोजन अटैक करेगा, ये H पॉजिटिव अटैक करेगा, कहाँ पे करेगा? इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए, हाँ, इसको क्या चाहिए बच्चे? इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो H पॉजिटिव जब अटैक करेगा, मान लो इस कार्बन पे अटैक किया, अटैक करने का मतलब बॉन्ड बनाना, या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे अटैक करेगा। लेकिन अटैक कैसे करेगा? एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? दो, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी जाके एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसके पास तो ज़ीरो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि H पॉजिटिव है। तो ये इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेगा। ये H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा? इन पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करके इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और पाई इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। हालांकि सिग्मा पे भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, तो ये पाई पे अटैक करेगा। ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके किसी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब क्या हो जाएगा? ये कार्बन, ये वाला फर्स्ट जिसके ऊपर जिसने दो बॉन्ड बनाए हुए थे, यहाँ पे भी दो बॉन्ड थे लेकिन एक बच गया। क्यों? ये H पॉजिटिव इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया। अब ये H पॉजिटिव नहीं रहा, अब इसने ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों यूज़ कर लिए हैं। एक बार एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा और बॉन्ड बना लिया। अब H पॉजिटिव नहीं रहा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। आगे क्या है? कार्बन, और कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं? दो, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या है कि ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? चार, एक, दो, तीन, चार। और ये वाला कार्बन जिसके साथ ये जुड़ेगा उसने तो चार बना लिए, लेकिन ये वाला कार्बन कितने बना रहा है? तीन बना रहा है। मीन्स एक कम है, तो हम लिखेंगे इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो इस टाइप की इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है बच्चे। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी के साथ जुड़ेगा। कैसे? सी डबल बॉन्ड सी, ये एल्कीन है, इसके ऊपर H पॉजिटिव मीन्स एसिड अटैक करेगा। पहले केस में ये हमने इसके साथ जोड़ा था, अब हम इसके साथ जोड़ते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स इसने यूज़ किए और ये इसके साथ जुड़ गया। तो कार्बन ने ये दो बॉन्ड बनाए हुए थे, अब इसके साथ क्या जुड़ गया? H। ये H जो जुड़ा, अटैक किया, मैंने नीचे शो कर दिया है, नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, जुड़ गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो इसने यूज़ कर लिया, इधर क्या बच गया? सिंगल बॉन्ड कार्बन और ये। अब ये वाला कार्बन तो इसने बना लिए एक, दो, तीन और चार, लेकिन इस कार्बन ने कितने बनाए हुए? एक, दो और तीन। तो इसने एक कम बनाया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो किसी एक पे वो H पॉजिटिव आके अटैक करेगा, कौन से इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके? पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स को? दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। तो इस टाइप के इफेक्ट को हमने क्या कहा? प्लस ई इफेक्ट का। ठीक है बच्चे। एक ही एग्जांपल होगी, ये किसकी होगी? अभी मैंने क्या बताया था कि अटैकिंग रीजेंट दो टाइप के हैं, फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज है? ई पॉजिटिव। तो यहाँ पे एसिड जो क्या दे रहा है? H पॉजिटिव, तो इट मीन्स ये क्या एक्ट कर रहा है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ पे अटैक करता है? हमेशा भाई अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चे। तो अटैकिंग रीजेंट की फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रोफाइल ने पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है और पाई इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज वन केस। दूसरा क्या बताया मैंने कि दूसरा केस है कि न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है अटैकिंग रीजेंट में। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? अब देखो, अब इस केस में इलेक्ट्रोफाइल नहीं अटैक कर न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स पे भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं, तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता। यहाँ पे हमेशा कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा।
लेकिन न्यूक्लियोफाइल कैसे कंपाउंड में अटैक करते हैं? मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ये जब टूटता है तो ये टूटता है किसमें? H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। CN नेगेटिव क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड आयन। तो यही साइनाइड आयन की एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है। मान लो आप साइनाइड आयन तो अटैक नहीं, मान लो जैसे हमने पहली एग्जांपल ली एल्कीन, तो एल्कीन के केस में कौन अटैक कर रहा था? H पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर सकता था क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था और पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। वो रिपेल करते हैं। लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल को अगर हमने कहीं पे अटैक करवाना है तो कौन सी किस्म के वो हाइड्रोकार्बन में अटैक करेगा? एल्कीन में नहीं कर सकता। उसके लिए वो ऐसे कंपाउंड के अंदर अटैक करेगा जहाँ पे दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। जैसे एल्कीन में क्या था? दोनों C थे, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी नेगेटिविटी सेम थी, तो यहाँ पे नहीं अटैक कर सकता वो। ठीक है ना। मान लो कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है बच्चे? समझना है। C डबल बॉन्ड O, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन बाय द डबल बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड। इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, हो गए 4। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। क्यों अटैक करेगा? देखो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा बच्चे? अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट कर लेगा तो ध्यान देना है, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड था, बच के सिंगल। लेकिन अब हुआ क्या? ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए पॉजिटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसलिए नेगेटिव। अब इस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है क्योंकि अब पाई इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, पहले रिपल्शन हो रही थी। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। कहाँ अटैक करेगा? इस पे तो अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कहाँ पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा इस कार्बन पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब ये अटैक करेगा तो क्या करेगा? कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए थे। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल में हमने यहाँ पे एग्जांपल किसकी ली है? यहाँ पे जो दी हुई है साइनाइड की, CN नेगेटिव की। मैं फिर से आपको लिख देता हूँ ये रिएक्शन समझने के लिए। दिस इज C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप। इसने सबसे पहले क्या करेगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। कार्बन पे एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब अटैक कौन करेगा? साइनाइड आयन, जो कि है एक न्यूक्लियोफाइल। कहाँ पे अटैक करेगा? ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, कार्बन पे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप कहोगे कि सर कार्बन के पास तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बने हुए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चौथा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो साइनाइड कैसे आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा? क्योंकि एक बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई इस साइनाइड के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, मीन्स इसके पास एक्स्ट्रा पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा? यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो कार्बन ऑलरेडी इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए, तो ये CN जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये साइनाइड जुड़ गया। साइनाइड जुड़ गया तो आगे क्या है? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो इस किस्म के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? -E इफेक्ट। होप आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको बार बार देखिएगा और आपको यकीनन समझ आ जाएगी।